दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि व्यर्थ का काम करने से हो सकता है जीवन बर्बाद। तो आ जाइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक शहर से कुछ दूर पर एक भवन का निर्माण हो रहा था। दोस्तों उस भवन में लकड़ी का काम चल रहा था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले मजदूर वहां पर काम कर रहे थे और काफ़ी संख्या में दोस्तों मजदूर लगे हुए थे। अब दोस्तों क्या होता है कि वो मजदूर सारे दिन तो लकड़ी चीरते थे और जब उन्हें भूख लगती थी तो दोपहर को भोजन करने के लिए अपने अपने घर चले जाते थे और दोस्तों फिर वापस आकर के फिर काम करने लगते थे। इस प्रकार से दोस्तों उस भवन का निर्माण काफ़ी तेज प्रगति के साथ में चल रहा था। अब दोस्तों क्या होता है कि जिस समय पर मजदूर खाना खाने के लिए घर आते थे उस समय पर वहाँ लकड़ियों के पास में कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोस्तों लकड़ी चीरने का काम कुछ ज़्यादा आ गया। वो मजदूर काफ़ी समय तक कार्य करते रहे, इसलिए जो उनके खाने का समय था वो भी निकल गया। अब दोस्तों उन मजदूरों को भूख तेज लग रही थी तो उन मजदूरों ने क्या किया कि जिस बोटे को वो चीर रहे थे उस बोटे में उन मजदूरों ने एक छेनी लगा रखी थी, जिसकी सहायता से वो बोटे को जल्दी से फाड़ रहे थे। जब दोस्तों उन मजदूरों को भूख तेज लगती है तो वो मजदूर क्या करते हैं कि उस बोटे में वो छेनी लगी हुई छोड़ देते हैं और सीधे खाना खाने के लिए अपने घर पे चले जाते हैं। इतने में ही क्या होता है दोस्तों, उधर से एक बंदरों का झुंड घूमता घामता हुआ आ रहा था। दोस्तों उन बंदरों के दल में एक बंदर थोड़ा उद्दंड प्रकृति का था। उसने क्या किया कि और मजदूर आगे निकल गए, लेकिन स्वयं उस बोटे के पास बैठ गया जिस बोटे में छेनी लगी हुई थी। अब वो मन में विचार करने लगा कि आखिरकार ये छेनी इसमें क्यों लगी हुई है, और उसने वहाँ पर एक आरी पड़ी हुई थी, उस आरी को उठा करके जैसे ही दोस्तों उसने उस पेड़ पर चलाना प्रारंभ किया तो उस बोटे में से किर्र किर्र की आवाज़ आने लगी। तो जो किर्र किर्र की आवाज़ होती है वो बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का मतलब निकट्टू होता है। तो दोस्तों उस बंदर ने क्या किया, जब किर्र किर्र की आवाज़ आई तो एकदम से उस आरी को तो रख दिया। अब मन में विचार करने लगा कि मैं इस छेनी को कैसे निकालूं, और दोस्तों वो उस छेनी के पीछे पड़ गया और छेनी को पूरी ताकत से हिलाने लगा। अब दोस्तों जब वो छेनी थोड़ी सी हिलने लगी तो उस बंदर को और मजा आया। अब दोस्तों वो बैठ करके पूरी ताकत से हिलाने लगा। अब दोस्तों गौर करेंगे क्या होता है कि जब वो बंदर उस छेनी को हिलाने लगता है उधर उस बंदर की जो पूंछ थी उन दोनों लकड़ी के पार्ट के बीच में फंस जाती है और जैसे ही वो छेनी को ताकत से हिला हिला करके बाहर निकालता है दोस्तों, जैसे ही वो छेनी निकली वैसे ही दोनों लकड़ियों के हिस्से एकदम से आके चिपक गए और उस बंदर की जो पूंछ थी वो लकड़ियों के पार्टों के बीच में फंस गई। अब दोस्तों जैसे ही उस बंदर की पूंछ उस लकड़ियों के दोनों पार्टों के बीच में फंसी तो बंदर पूरी ताकत लगा करके उसको निकालने का प्रयास करने लगा, लेकिन दोस्तों उस बंदर के सारे प्रयास विफल गए। इतने में ही क्या होता है कि वो मजदूर खाना खा करके वापस आ रहे थे। दोस्तों जैसे ही उस बंदर ने उन मजदूरों को आता हुआ देखा एकदम से पूरी ताकत से अपनी पूंछ को निकालने लगा और जैसे ही उसने ज़्यादा ताकत लगाई दोस्तों उस बंदर की पूंछ टूट गई और वो चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता हुआ निकला। दोस्तों जब वो बंदर अपनी टूटी हुई पूंछ को लेकर के अपने बंदरों के दल में आ जाता है तो बंदरों का राजा कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि वहाँ पर मत रुको, लेकिन तुम नहीं माने और तुम अपनी पूरी ताकत बैठ करके उस बोटा पर आजमाने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ कि तुम्हारी पूंछ टूट गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिस काम से कोई अर्थ सिद्ध न हो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं माने। व्यर्थ का काम करने से कभी भी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में वही कार्य करना चाहिए जिस कार्य के करने से कुछ अर्थ
निकलता हो, हमारा कुछ अर्थ सिद्ध होता हो, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके करने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यर्थ के काम करते हैं उनका जीवन एक दिन निश्चित बर्बाद हो जाता है। उस बंदर की तो पूंछ ही टूटी, हो सकता है कि हमारे आपके साथ कुछ ज़्यादा बड़ी घटना घटित हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।